बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़ी बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये एमसीक्यू बेस्ड वीडियो है। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्प करेगा, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे क्लरिकल का हो। वहाँ पर ये जीके का सेक्शन आपको काम करेगा। तो चलते हैं आज का जो ये वीडियो है उसकी तरफ। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, आपने आंसर अभी तक कर लिया होगा और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो इसके संस्थापक है वो कॉर्नवालिस है, या जिसने इसको शुरू किया हो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 1786 से लेकर 1793 तक का इनका कार्यकाल रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये अपने पद पर रहते हैं तो होता क्या है, इनके टाइम में कई सुधार होते हैं। जैसे न्याय क्षेत्र में सुधार करते हैं, दीवानी और फौजदारी न्यायालय की व्यवस्था करते हैं, और साथ में पहले किसी एक व्यक्ति के अधीन हुआ करते थे ये दीवानी और फौजदारी न्यायालय। दीवानी का मतलब है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले होते थे वो दीवानी न्यायालय में जाते थे, और जो फौजदारी होते थे, क्रिमिनल के जो मामले होते थे उसमें जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, दो न्यायालय की स्थापना की, मतलब फौजदारी और दीवानी। नहीं तो पहले इन दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई एक ही व्यक्ति करता था। साथ में जो अब दीवानी मामलों की सुनवाई करता था जो जज, उसे हम मैजिस्ट्रेट कहने, मतलब इसके टाइम में मैजिस्ट्रेट कहने लगे। और साथ में जो फौजदारी मामले सुनता था उसको सेशन जज बोलते थे। इन्होंने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया, बोलने का मतलब है एक बात। दूसरी बात, इन्होंने भूमि सुधार किए। इन्होंने जो जमींदारी प्रथा थी जिसको स्थायी बंदोबस्त कहते थे, इसके साथ ही इसी को इस्तमरारी कहते थे। इसके तहत इन्होंने ज़मीन जो थी, जो आपके जमींदार होते थे उनके हाथ में दे दी, और वो टैक्स क्या करते थे, अब डिपॉजिट करवाते थे। इन्होंने एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की 1793 के आस पड़ोस में। साथ में ये 1793 का जो एरा है, इसी टाइम में जमींदारी प्रथा को भी इन्होंने शुरू किया था। 1793 में इन्होंने एक कॉर्नवालिस सिविल कोड जारी किया, जिसमें प्रशासन से रिलेटेड कुछ एक रूल रेगुलेशन थे। तो ये चीज़ें आपको अभी के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट वन जो चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है इसमें से जो ऑप्शन सी है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो रेशो था अंग्रेजों और उस वक्त जो रियासत के राजा हुआ करते थे, या जो जमींदार उस वक्त जो जिनको मतलब जमींदार बनाया होता था, तो जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 90:10 था। बोलने का मतलब 11/10 इसका रेशो हुआ करता था। और सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। महलवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत टाइप हुआ है। और क्योंकि ये जो जितने भी पर्सनैलिटी है, इन्होंने किसी ने भी इसको शुरू नहीं किया था, तो इसको क्या करना है, आपने काट देना है। महलवाड़ी प्रथा को किन दो जगहों पर शुरू किया गया था? तो ये जो ऑप्शन आपका सही जो है, इसमें से सी ऑप्शन सही है, और कहीं भी इन्हें नहीं किया गया था। एक्चुअल में जो ये महलवाड़ी प्रथा थी, ये 1822 के आस पड़ोस में अस्तित्व में आई। 1822 के आस पड़ोस में अस्तित्व में आई थी। मुंबई, मद्रास और साथ में ये जो आगरा एवं अवध का रीजन था, वहाँ पर ये शुरू की गई थी। एक मैकेंजी नामक व्यक्ति थे, उनके प्रयासों से ये महलवाड़ी प्रथा शुरू की गई थी। इसके तहत लगभग 30 से 33% क्षेत्रफल पर जो ये लागू की गई थी, मीन्स इनके प्रयासों के बावजूद। और इसमें क्या होता था, एक महल या पूरा का पूरा जो मतलब गांव होता था, वो इकट्ठा होकर टैक्स इकट्ठा करके ब्रिटिश जो राजकोष होता था उसमें जमा करवाता था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपके सामने है। जो रैयतवाड़ी प्रथा थी वो कर्नाटक में शुरू ना होकर ये मुंबई मद्रास वाला जो रीजन था, उसी रीजन में ये शुरू हुई थी। और जो हमने महलवाड़ी प्रथा की बात की, वो भी कहीं ना कहीं किस जगह पर शुरू हुई थी आपको पता है। तो ये रैयतवाड़ी प्रथा कर्नाटक से ना शुरू होकर क्या हुआ था, कहीं और जगह हुई थी। और जमींदारी प्रथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुई थी। महलवाड़ी हम पढ़ चुके हैं। और जो ऑपरेशन बरगा था, ये पश्चिमी बंगाल से संबंधित है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ये आपको व्याख्या करनी थी, मतलब आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर ये रैयतवाड़ी प्रथा शुरू हुई थी। असम, पूर्वी बंगाल, साथ में महाराष्ट्र के रीजन जो थे इसके अधीन थे।
भूमि सुधार किसके अंतर्गत आने वाला विषय है, आपको ये पता होगा तो अपने आंसर तो कर लिया होगा। आप देख सकते हैं जो आपका पुलिस है, साथ में जो भूमि सुधार है, स्वास्थ्य है, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है। ये जो आता है आपकी जो राज्य सूची है उसके अधीन आता है। राज्य सूची में राज्य को ये कानून बनाने की शक्ति होती है कि मतलब जो भी विषय इसमें रखे जाते हैं। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था, ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू किया गया था। भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, ये आपके सामने है। ये आपको इसको अच्छे से याद रखना, स्टैटिक का क्वेश्चन है ये। 1950 के आसपास में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया था। देखो जो ऑपरेशन बरगा है, मैंने पीछे बताया, तो ये किससे संबंधित था। बटाईगार जो होते थे, जो मीन्स काम करते थे जमींदारों के यहाँ, उनको बटाईगर कहा जाता था। उनके लिए ऑपरेशन मतलब आरक्षण से ये संबंधित था, तो ये आपको क्वेश्चन हेल्प करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार के अंतर्गत नहीं आता था, जो मतलब भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता था। तो डी, ड्रिप सिंचाई भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं थी। ये एक स्कीम थी, पर जो जितने भी स्टेप उठाए गए थे वो भूमि सुधार से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया। ये जो सिकंदर अलेक्जेंडर है, इनका नाम लिया जाता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया गया था। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत का पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण था। तो ये अच्छे से याद रखना है, तो इसलिए ये इसका सही आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला यूरोपीय जिसने भारत पर आक्रमण किया तो कौन था, ये सिकंदर ही था। आगे चलिए, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमी भारत जो क्या बोलते हैं, जो आपका पश्चिमी उत्तर भारत था, उसमें कितने राज्य थे आपके सामने हैं। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। बीसी क्या शो करता है, तो ये आपके सामने है, आपको सबको पता होगा। बिफोर क्राइस्ट इसका मीनिंग होता है, यहाँ पर लिखा हुआ बीसी का संक्षेप ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट होता है, जो उल्लेख करता है कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ये दोनों कैलेंडर के अनुसार यीशु के अनुमानित जन्म से पहले का जो टाइम है उसको क्या कहा जाता है, मतलब SBC कहा जाता है। विक्रम संवत कब शुरू हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ गया होगा। ये 57 में शुरू हुआ, और किसने शुरू किया। विक्रम संवत को ही राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। मीन्स राष्ट्रीय जो वर्तमान में हमारा कैलेंडर है वो कौन सा है, तो ये जो विक्रम संवत है वो वाला हमारा जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में उसे अपनाया गया हुआ है। ये संवत कब शुरू हुआ आपके सामने है, और इसके जो जनक माने जाते हैं तो विक्रमादित्य इसके जनक माना जाते हैं। आपको अच्छे से याद रखना। वैदिक साहित्य पर आधारित अब कुछ एक सामान्य प्रश्न उत्तरी है, जो जिसे मैं कुछ टाइम के बाद शुरू करूंगा। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, आपको यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है। जो ये वैदिक साहित्य पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी होगी, ये इस वीडियो के बाद आएगी। किस वीडियो के बाद आएगी, ये जो वीडियो है उसके बाद आएगी। शक संवत की शुरुआत कब हुई, तो आपके सामने है ए, मीन्स आपको याद रखना। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है, और जो 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, और साथ में शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसलिए ये क्या है, आपका सही आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विक्रम संवत हिंदू पंचांग के अनुसार क्या माना जाता है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पे फिर ध्यान दीजिएगा। जो शक संवत है वो हमारा क्या है, वो राष्ट्रीय कैलेंडर है, और इसे कौन मानता है, इसे भारतीय सरकार के अनुसार ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। पर अगर आपसे पूछा जाए हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो आपका क्या होगा, शक संवत ना होकर आपको विक्रम संवत को सही करना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, गुप्त संवत किसने शुरू किया और कब शुरू किया, तो ये 320 के आसपास में है। ये आप देख सकते हैं, कई बार मैं क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त जो संवत चलाया, और चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य अभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने के शासन से पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, और बाद में इसका विस्तार कई जगहों तक हुआ। और जो ये हमारे चंद्रगुप्त प्रथम है, महाधीराज की उपाधि धारण करके इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो इसका जो सही आंसर है, ये जो चंद्रगुप्त
प्रथम है, इन्होंने इसके जनक माने जाते हैं ये जो गुप्त कैलेंडर है। और साथ में आपको और चीज़ें याद रखनी है। ह्यून-सांग आपको बताना है किस टाइम में भारत आया, तो ये जो अप्रोक्सीमेटली 629 से 45 ईस्वी पूर्व का टाइम है। हर्षवर्धन के समय की बात है। हर्षवर्धन अंतिम क्या बोलते हैं हिंदू शासक है। और इसके साथ ही जो ये जब आए भारत में तो इन्होंने किताब क्या बोलते हैं जो भारत था उसके बारे में लिखा। और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक रीजन जैसे मंडी, कुल्लू और अन्य कुछ एक और रीजन, कांगड़ा में भी आए थे ये, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ से आप ज़्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। प्राचीन खगोलविदों और उनके योगदान पर आधारित सामान्य प्रश्न उत्तरी आपको क्या करना है, इसको जाकर एक बार देखना है। ये क्या होगा कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये मैं क्या कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसके बारे में, तो इसको जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, कुछ एक ग्रेट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में मैं विवरण कर चुका हूँ प्रीवियस टाइम के जो वीडियो है, जैसे कि हिमाचल की कुछ एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, उसको जाकर जरूर पढ़िएगा, वो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। कुतुबुद्दीन एवं गुलाम वंश की स्थापना की। जी हाँ, ये जो मोहम्मद गौरी थे उनका क्या था, दास था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और कब की, तो ये 1206 ईस्वी के आसपास की बात है। और इसी को ममलूक वंश भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ममलूक वंश भी कहते हैं और साथ में गुलाम वंश भी कहते हैं। और ये इसके संस्थापक है, किसके दास है, आपको अच्छे से पता चल गया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1612 ईस्वी में अंग्रेज भेड़िया ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया, तो ये जो क्वेश्चन है मतलब इम्पॉर्टेंट है। सूरत में एक लड़ाई हुई थी और उसमें अंग्रेजी जो मतलब सरकार थी उस वक्त, या जो ब्रिटिशर थे, उनको पुर्तगालियों ने हराया था। ये ज़्यादा डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं, किसके टाइम की बात है, यहाँ पर डिटेल सारी दी हुई है। जोधपुर की स्थापना किस राजपूत राजा ने की थी, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। कई बार मैं क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। राव जोधा जोधपुर की स्थापना करने वाले जो संस्थापक है और राज जोधा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया था और उसी को इन्होंने क्या किया था, बाद में अपनी कुछ टाइम के लिए राजधानी भी बनाया था। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया और बाद में इसी रीजन में उन्होंने रहना शुरू किया, तो ये राजधानी कहलाई। तो ये जो था आज का सेशन था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्या होगा कि ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। और पसंद होने के साथ साथ ही क्या करेंगे, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लाइक के साथ ही आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। कुछ एक क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो क्वेश्चन इस तरह है, थोड़ा ध्यान से मतलब सुनिएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट के साथ ही ये आपके पेपर में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि जो MLA होते हैं, कौन होते हैं, जो MLA होते हैं, MLA, उनको शपथ कौन दिलवाता है। MLA जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है, कौन दिलवाता है। तो इनको शपथ कौन दिलवाता है, आपको इसका आंसर करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मुझे रब करने दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा मीन्स ध्यान से देखना है। क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा पेशेंस भी बनाए रखने, क्योंकि डिजिटल बोर्ड अभी नया मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मुझे भी मतलब इतना नॉलेज नहीं है कि कहाँ से जल्दी मिटेगा, कहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर अगर हो जाता, हाँ हो गया है, तो क्या हो जाएगा, मतलब मैं जितना भी जल्दी हो सके उसको सीख लूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब सीख गया हूँ, थोड़ा सीख रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है, कौन सी कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका है, उसके हेड कौन होते हैं, उसके हेड कौन होंगे,
दूसरी बात क्या है, आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चन कैसा है। वो क्वेश्चन इस तरह है कि कार्यपालिका का हेड बताना है। कार्यपालिका के हेड के साथ साथ ही ये साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो आपका खाने वाला सोडा होता है, एक मिनट रुकिएगा, पेन को उठाने दीजिएगा मुझे। खाने वाला सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और साथ में क्या ये अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारीय प्रकृति होती है इसकी, वो भी आपने पता करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आप ये फाइंड आउट करते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा, अगर नहीं फाइंड आउट करते हैं तो इससे आपका ही लॉस है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो फाइंड आउट जरूर करेंगे, और पता है तो आप मीन्स इंटेलिजेंट है, आपका पेपर निकलने वाला है। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है ये भी मतलब साइंस सेक्शन से है, और क्वेश्चन है कि जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है। तो इसको भी आपने क्या करना है, बताना है। अगर नहीं बता सकते हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने एक आर्मी जीके करके एक सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें ये जो साइंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर अप किया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। क्वेश्चन कुछ इम्पॉर्टेंट है। जो बाल होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं, बाल जो होते हैं उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है और आंसर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये साइंस सेक्शन का है, और साइंस सेक्शन के साथ साथ ही इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी कि आप जान नहीं सकते हैं। रक्तदाब क्वेश्चन है, रक्तदाब को नियंत्रण करने के लिए, रक्तदाब को, जो रक्तदाब होता है, रक्तदाब को नियंत्रण करने के लिए कौन सा पदार्थ हेल्प करता है, ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन कुछ हिमाचल की साइड से है। कहां से है ये? हिमाचल की साइड से है। और क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेहरचंद महाजन, कौन सा महाजन? मेहरचंद महाजन सुप्रीम कोर्ट के हिमाचल से पहले चीफ जस्टिस बने। इनका संबंध हिमाचल के किस गांव से जोड़ा जाता है? तो गांव जो है उसका नाम बताना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलिए। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, और क्वेश्चन का जो जिगर है वो इस तरह है। सराहन, सराहन किसकी राजधानी हुआ करती थी? जब आपको ये पता चल जाता है कि सराहन किसकी राजधानी थी, तो आपने बताना है उसकी सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी। ये हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से क्वेश्चन है। आगे आइए, ये इसको देखिए। क्वेश्चन छोटा सा है पर काफी इंपॉर्टेंट है। जो नौहरा रिचर्ड है, नौहरा रिचर्ड, नौहरा रिचर्ड
ये कहाँ के निवासी है? नोरा रिचर्ड कहाँ के निवासी? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ये लगभग 10 वर्ष तक रहे? उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंद्रेटा को इन्होंने अपना निवास स्थान चुना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये जो मैंने बातचीत की वो अच्छे से पसंद आ गई होगी, और अगर पसंद आ गई तो क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो उसको क्या कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।